नमस्ते। इजराइल नक्शा गड़बड़ है। भारत के सबसे प्रिय और सबसे हाईटेक दोस्त इजराइल ने हाल ही में कुछ ऐसा कर दिया जिसने भारतीय सोशल मीडिया से लेकर कूटनीति के गलियारों तक में आग लगा दी। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने जब एक वीडियो में ईरान पर हुए हमले की जानकारी दी तो उसमें भारत का जो नक्शा दिखाया गया था उसमें जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश गायब थे। हाँ, वही अरुणाचल जिसे चीन दक्षिण तिब्बत कहता है, और वही कश्मीर जिसे पाकिस्तान और चीन दोनों कभी गूगल मैप्स और कभी हथियारों से सुधारने की कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन जब ऐसा भूल इजराइल करे जिसे भारत का सुरक्षा गुरु कहा जाता है तो सवाल उठाना लाजमी है। जब दोस्ती हाईटेक हो तो गलती कैसे लो टेक हो गई। कहा जाता है कि पीएम मोदी और इजराइल ने नेतन्याहू की दोस्ती व्हाट्सएप चैट से भी तेज है। मोदी जी के लिए इजराइल से आए ड्रोन, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, पर्सनल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि उनकी कुछ बेहद खास ह्यूमन इंटेलिजेंस तकनीकें भी उपलब्ध हैं। फिर भी जब इजराइल जैसे देश की सेना भारत का नक्शा काट छाट कर दिखाती है तो क्या ये सिर्फ एक गूगल इमेज मिस्टेक थी या कुछ ज़्यादा। इजराइल ने दिखाया भारत, चीन और पाकिस्तान का साझा नक्शा। जिस वीडियो में यह नक्शा दिखाया गया उसमें पाकिस्तान तो बड़े आराम से पूरा टुकड़ा दिखा दिया गया, लेकिन भारत का कश्मीर वाला हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश गायब कर दिया गया था। और मज़े की बात यह है कि उसे चीन की सीमा में रंग दिया गया। अब यह गलती नहीं तो क्या है? मेटाफर। क्या इजराइल सेना हमें बताना चाह रही है कि तुम्हारा दावा तो है लेकिन हक किसी और का है? माफ़ी मांगी लेकिन यादें नहीं मिटती। भारतीयों के गुस्से के बाद इजराइल ने अपनी ऑफिशियल हैंडल से माफ़ी मांग ली। कहा कि हमसे अनजाने में गलती हो गई, कोई इरादा नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी गलती कोई अफगानी यूट्यूबर करे तो समझ में आता है, लेकिन जिसे हम डिफेंस टेक्नोलॉजी का देवता मानते हैं उसने यह नक्शा गूगल से डाउनलोड करके चला दिया गया। दोस्ती का टेक्नोलॉजिकल इश्क। मोदी जी ने के इजराइल प्रेम के किस्से यूं ही नहीं मशहूर हैं। जब वो प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले इजराइल का दौरा किया। वहाँ से कुछ ऐसे हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम आए जो देश की नहीं सीधे पीएम की रक्षा के लिए थे। खुद नेतन्याहू ने मोदी को डियर फ्रेंड कहा और कैमरा, सैटेलाइट से लेकर बॉर्डर सर्विलांस तक की हर फाइल पर इंडिया फर्स्ट की मुहर लगाई। सवाल ये नहीं कि नक्शा गलत था, सवाल ये है कि किसके लिए। ये नक्शा अब एक भूगोल की गलती नहीं थी, ये एक राजनीतिक रिमाइंडर भी हो सकता है। क्या इजराइल ने भारत को यह संदेश देने की कोशिश की कि आप दोस्त हैं पर भूगोल से नहीं, व्यापार से? क्या मोदी जी के तमाम वादों और वंदनाओं के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नक्शा उतना ही डिस्प्यूटेड है जितना पाकिस्तान और चीन उसे दिखाते हैं? सोशल मीडिया का गुस्सा। हैशटैग इजराइल बैड ब्लंडर ट्रेंड में देश भर में ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लोग भड़के। किसी ने लिखा, जो दोस्त हमारी रक्षा तकनीक देता है वो नक्शा ही गायब कर दे तो फिर दुश्मन की ज़रूरत किसे है। कुछ ने तो मोदी जी की विदेश नीति पर भी तंज कसते हुए कहा, हमें तो लगता था इजराइल मोदी का दोस्त है पर अब लग रहा है नक्शे में तो चीन का। कूटनीति की चुप्पी और तकनीक की टूटी गरिमा। विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर बहुत सावधानी से बयान दिया। ना गुस्सा ना शिकायत, बस हमने इजरायली दूतावास से बात की है। वही इजराइल जिसने मोदी जी के लाल किले से बड़ा मान दिया था अब एक माफ़ीनामे के बाद फिर से भाई बन गया है। पर आम जनता को यह माफ़ी गले नहीं उतरी, क्योंकि इस बार सवाल नक्शे का नहीं, सम्मान का है। अगर इजराइल दोस्त है तो फिर ये भूल कैसे हुई? क्या ये वही इजराइल है जिसे हमने डोलकाम से लेकर पुलवामा तक हर मौके पर विशेष सहयोगी कहा? क्या ये वही इजराइल है जिसे भारत के मेक इन इंडिया में सबसे आगे रखा गया? फिर इतनी करीबी से ऐसी दूरी क्यों दिखी? क्या ये सिर्फ टेक्निकल गड़बड़ थी या हमें बताया जा रहा है इमोशनल अटैचमेंट की कोई भूगोलिक सीमा नहीं होती? नक्शे के पीछे का असली मैसेज। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात ये नहीं कि नक्शा गलत था, वो तो माफ़ी से ठीक हो गया। असली बात ये है कि मोदी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय साख कितनी सतही है। अगर इजराइल जैसे मित्र
देश भी भारत की ज़मीनी हकीकत को लेकर इतने लापरवाह हो सकते हैं, और मोदी जी जिनका एक दौरा हज़ारों करोड़ की डील्स लेकर आता है, क्या वो ये भरोसा भी नहीं बना पाए कि कम से कम मित्र राष्ट्र भारत को पूरा दिखाएं? नमस्ते। इजराइल नक्शा गड़बड़ है। भारत के सबसे प्रिय और सबसे हाईटेक दोस्त इजराइल ने हाल ही में कुछ ऐसा कर दिया जिसने भारतीय सोशल मीडिया से लेकर कूटनीति के गलियारों तक में आग लगा दी। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने जब एक वीडियो में ईरान पर हुए हमले की जानकारी दी तो उसमें भारत का जो नक्शा दिखाया गया था उसमें जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश गायब थे। हाँ, वही अरुणाचल जिसे चीन दक्षिण तिब्बत कहता है, और वही कश्मीर जिसे पाकिस्तान और चीन दोनों कभी गूगल मैप्स और कभी हथियारों से सुधारने की कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन जब ऐसा भूल इजराइल करे जिसे भारत का सुरक्षा गुरु कहा जाता है तो सवाल उठाना लाजमी है। जब दोस्ती हाईटेक हो तो गलती कैसे लो टेक हो गई? कहा जाता है कि पीएम मोदी और इजराइल ने नेतन्याहू की दोस्ती व्हाट्सएप चैट से भी तेज है। मोदी जी के लिए इजराइल से आए ड्रोन, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, पर्सनल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि उनकी कुछ बेहद खास ह्यूमन इंटेलिजेंस तकनीकें भी उपलब्ध हैं। फिर भी जब इजराइल जैसे देश की सेना भारत का नक्शा काट छाट कर दिखाती है तो क्या ये सिर्फ एक गूगल इमेज मिस्टेक थी या कुछ ज़्यादा? इजराइल ने दिखाया भारत, चीन और पाकिस्तान का साझा नक्शा। जिस वीडियो में यह नक्शा दिखाया गया उसमें पाकिस्तान तो बड़े आराम से पूरा टुकड़ा दिखा दिया गया, लेकिन भारत का कश्मीर वाला हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश गायब कर दिया गया था। और मज़े की बात यह है कि उसे चीन की सीमा में रंग दिया गया। अब यह गलती नहीं तो क्या है? मेटाफर। क्या इजराइल सेना हमें बताना चाह रही है कि तुम्हारा दावा तो है लेकिन हक किसी और का है? माफ़ी मांगी लेकिन यादें नहीं मिटती। भारतीयों के गुस्से के बाद इजराइल ने अपनी ऑफिशियल हैंडल से माफ़ी मांग ली। कहा कि हमसे अनजाने में गलती हो गई, कोई इरादा नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी गलती कोई अफगानी यूट्यूबर करे तो समझ में आता है, लेकिन जिसे हम डिफेंस टेक्नोलॉजी का देवता मानते हैं उसने यह नक्शा गूगल से डाउनलोड करके चला दिया गया। दोस्ती का टेक्नोलॉजिकल इश्क। मोदी जी ने के इजराइल प्रेम के किस्से यूं ही नहीं मशहूर हैं। जब वो प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले इजराइल का दौरा किया। वहाँ से कुछ ऐसे हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम आए जो देश की नहीं सीधे पीएम की रक्षा के लिए थे। खुद नेतन्याहू ने मोदी को डियर फ्रेंड कहा और कैमरा, सैटेलाइट से लेकर बॉर्डर सर्विलांस तक की हर फाइल पर इंडिया फर्स्ट की मुहर लगाई। सवाल ये नहीं कि नक्शा गलत था, सवाल ये है कि किसके लिए ये नक्शा। अब एक भूगोल की गलती नहीं थी, ये एक राजनीतिक रिमाइंडर भी हो सकता है। क्या इजराइल ने भारत को यह संदेश देने की कोशिश की कि आप दोस्त हैं पर भूगोल से नहीं, व्यापार से? क्या मोदी जी के तमाम वादों और वंदनाओं के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नक्शा उतना ही डिस्प्यूटेड है जितना पाकिस्तान और चीन उसे दिखाते हैं? सोशल मीडिया का गुस्सा। हैशटैग इजराइल बैड ब्लंडर ट्रेंड में देश भर में ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लोग भड़के। किसी ने लिखा, जो दोस्त हमारी रक्षा तकनीक देता है वो नक्शा ही गायब कर दे तो फिर दुश्मन की ज़रूरत किसे है? कुछ ने तो मोदी जी की विदेश नीति पर भी तंज कसते हुए कहा, हमें तो लगता था इजराइल मोदी का दोस्त है पर अब लग रहा है नक्शे में तो चीन का। कूटनीति की चुप्पी और तकनीक की टूटी गरिमा। विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर बहुत सावधानी से बयान दिया। ना गुस्सा ना शिकायत, बस हमने इजरायली दूतावास से बात की है। वही इजराइल जिसने मोदी जी के लाल किले से बड़ा मान दिया था, अब एक माफ़ीनामे के बाद फिर से भाई बन गया है। पर आम जनता को यह माफ़ी गले नहीं उतरी, क्योंकि इस बार सवाल नक्शे का नहीं, सम्मान का है। अगर इजराइल दोस्त है तो फिर ये भूल कैसे हुई? क्या ये वही इजराइल है जिसे हमने डोलकाम से लेकर पुलवामा तक हर मौके पर विशेष सहयोगी कहा? क्या ये वही इजराइल है जिसे भारत के मेक इन इंडिया में सबसे आगे रखा गया? फिर इतनी करीबी से ऐसी दूरी क्यों दिखी? क्या ये सिर्फ टेक्निकल गड़बड़ थी या हमें बताया जा रहा है इमोशनल अटैचमेंट की कोई भूगोलिक सीमा नहीं होती?
नक्शे के पीछे का असली मैसेज। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात ये नहीं कि नक्शा गलत था, वो तो माफ़ी से ठीक हो गया। असली बात ये है कि मोदी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय साख कितनी सतही है। अगर इजराइल जैसे मित्र देश भी भारत की ज़मीनी हकीकत को लेकर इतने लापरवाह हो सकते हैं, और मोदी जी जिनका एक दौरा हज़ारों करोड़ की डील्स लेकर आता है, क्या वो ये भरोसा भी नहीं बना पाए कि कम से कम मित्र राष्ट्र भारत को पूरा दिखाएं? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।